स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस क्रिएचर्स पे। हमारी जीएस स्पेशल सीरीज चल रही थी जहां हम आपके लिए डेली के 20 क्वेश्चंस लेकर आते हैं, जिनमें से कुछ होते हैं प्रीवियस ईयर के और कुछ होते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट हो सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। आइए सेशन को चालू करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी और शेयर करें। आइए जल्दी से जल्दी शेयर करके आइए। निम्नलिखित में से किसके लिए एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? आप मेरे को बताइए। एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स के लिए। जब हमारे एड्स हो जाता है तो हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं? एलिसा टेस्ट कराते हैं। ठीक है, नंबर 2 सवाल देखते हैं। निम्न आदर्श गैस कहलाती है जो बॉयल के नियम का पालन करती है, चार्ल्स के नियम का पालन करती है और आवोगाद्रो के नियम का पालन करती है। तो तीनों नियम का पालन करती है वो कौन सी गैस कहलाती है? आइडियल गैस कहलाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबाउ। जो तीनों का पालन करेगी वो क्या कहलाएगी? आदर्श गैस कहलाएगी। अब आते हैं नंबर 3 सवाल। निम्नलिखित में से रक्त के थक्कों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटॉप है। कौन सा टॉप है? इसके लिए क्या उपयोग किया जाता है? सोडियम 24 का। इस बात को आप ध्यान रखें। लंग्स आर लोकेटेड। लंग्स कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कैविटी में। कौन सी कैविटी? अब देखो कैविटी तो सबको याद रहती है, कैविटी होती है प्लीडर। आते हैं अगला। नींद की बीमारी मनुष्य और अन्य जानवरों का परजीवी रोग है। तो ये पूछ लेता है पहले तो नींद की बीमारी। देखो एसएससी करती है 2 लाइनर क्वेश्चंस। इसने बता दिया नींद की बीमारी मनुष्य और अन्य जानवरों का कैसा रोग है? परजीवी रोग है, ये इसने बोल दिया। देखो और इसका कारण क्या होता है? अब जो ये होता है 2 लाइनर क्वेश्चन, जो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए तभी आप 2 लाइनर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होता है ट्रिप्नोसोमा। क्या होता है? ट्रिप्नोसोमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सॉरी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो गया। आइए, फेदोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? समुद्र की गहराई के लिए किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें। किसके लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई के लिए। आता है प्रेशर कुकर में। इसका उत्तर हो जाएगा क्वथनांक। आप हमेशा ध्यान रखें क्या होता है क्वथनांक। जहाँ भी इस बहुत बार सवाल पूछा गया है, एसएससी का फेवरेट सवाल में से एक मान लेना आप इसको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बायोटेक्निक इन विच अल्ट्रासोनिक साउंड यूज किसमें किया जाता है? उसका आंसर हो जाएगा सोनोग्राफी में। किसमें किया जाता है? सोनोग्राफी में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। काय में यूज किया जाता है? सोनोग्राफी में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एड्स का वायरस नष्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने भी अपने अभी तक पढ़े हैं ना। एड्स का वायरस नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है एड्स का वायरस? लिम्फोसाइट्स को। किसको नष्ट करता है? लिम्फोसाइट को। डिजीज में से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, लिख के ले लेना। अब आता है अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट जो एक कॉमन डिजीज है वो किस में पाई जाती है? अर्ली ब्लाइट इज ए कॉमन डिजीज सीन इन विच इज द फॉलोइंग अर्ली ब्लाइट। अब आपको ये याद ही होना चाहिए तभी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है पोटैटो। यह भी एसएससी का प्रीवियस ईयर का सवाल है। अर्ली ब्लाइट किस में पाया जाता है? किस रोग किस में पाया जाता है? वह पाया जाता है पोटैटो में। किस में पाया जाता है? पोटैटो में। अब देखते हैं कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। कवक के अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। माइकोटा से है माइकोलॉजी। ठीक है, आइए। किए गए कार्य की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। पी बराबर क्या होता है? पी बराबर होता है डब्ल्यू बटा टी। टी कर लेते हैं तो पी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू। और इकाई क्या हो जाती है? वाट। ठीक है, इस बात का क्लियर करें। आइए, एसी को डीसी में कौन बदलता है? वो बदलता है रेक्टिफायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एसी टू डीसी, इसका भी ध्यान रखना। और डीसी टू एसी। ठीक है, डायनेमो भी होता है, इस बात का ध्यान रखें। रेक्टिफायर है इसका आंसर। अग्निशामक कपड़े, जब हमारे जैसे आग में जब आग लग जाती है तो कुछ जो हमारे दमकल वाले आते हैं वो एक विशेष प्रकार का कपड़ा पहन के आते हैं। वह किससे बनाए जाते हैं? यह भी एसएससी का सवाल है। अहद से बनाए जाते हैं। इसको बोलते हैं एस्बेस्टस। क्या बनाया जाता है? एस्बेस्टस से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दूध का पीएच थोड़ा अम्लीय है। ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, ये आ गया पीडीएफ में, इसको आप स्किप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम, क्योंकि रेडियो एक्टिव तत्व कौन से होते हैं? जो 92 के बाद आते हैं वो क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। लेकिन प्लूटोनियम का तो कितना होता है? 40। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम। सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग गैल्वेनाइजेशन में किया जाता है? गैल्वेनाइजेशन में किसका उपयोग किया जाता है? जिंक का। लोहे के ऊपर किसकी क्लोटिंग कर दी जाती है? जिंक की क्लोटिंग कर दी जाती है, जिससे क्या बचाया जाता है? इसको जंग से बचाया जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। अब अगला सवाल देखते हैं। कार्बोलिक अम्ल निम्नलिखित में से कार्बोलिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? फिनॉल को। ये भी सारे प्रीवियस। हमें बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा, और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें।